हेलो एवरीवन। सीटेट या किसी भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम में हिंदी काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो एक छोटा सा टॉपिक जो समास है उस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको जरूर से लगाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात है समास कहते किसे हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास किसे कहते हैं। तो संच और अगर इसको और ज्यादा क्लेरिफाई करें तो क्या होगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसके मुख्यतः 6 भेद हैं जो कि एक एक करके आप आगे समझेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ये सब समास के अलग अलग टाइप्स हैं जिसको हम लोग आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास है क्या? तो जिस शब्द का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, इसके नाम के शुरू में जो भी समास है उसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे अनु, आ, प्रति, भर इत्यादि, ये सब क्या है, पहले पद में अव्यय आपको दिखेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यदि प्रतिदिन, आजन्म, अनुकूल, प्रतिकूल, यथासंभव, इसमें आप देखेंगे कि पहला पद क्या है, अव्यय है और जो कि प्रधान भी है। और इस तरह के जो भी शब्द आपको दिखाई दे आप उसको क्या कह सकते हैं, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो अक्सर इसी में कंफ्यूजन होता है कि तत्पुरुष है या कोई और समास है। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, या धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, गगनचुंबी, मतलब कि गगन को चूमता हुआ, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। जैसे चिड़ीमार या गगनचुंबी को बात करें तो इसमें चिड़िया को मारने वाला को क्या है, जैसे हम लोग कारक की बात करते हैं तो कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, ये अलग अलग का जो कारक होते हैं तो उसके आधार पे भी तत्पुरुष समास को हम लोग मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, जिसमें कारक हमें छुपा हुआ दिख रहा है तो वो क्या होगा, तत्पुरुष समास हमें होगा। जैसे प्रयोगशाला, तो क्या होगा, प्रयोग करने वाली शाला मतलब वैसा स्थान, स्नान घर, स्नान का घर। तो इस तरह हमें तत्पुरुष समास में थोड़ा सा कॉन्शियस होना, थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अक्सर इस पार्ट में लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में गलतियां होती हैं, तो हम इस चीज को ध्यान देंगे। अब आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है भाई, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद का पद, उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने वाली चीज क्या है, पूर्व पद क्या हो, विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य। विशेषण क्या होता है भाई, तो संज्ञा हम लोग जानते हैं, सर्वनाम जानते हैं, तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मान ली एग्जाम्पल हुआ नील कमल, ठीक है, तो कमल नीला है, कमल नीला क्या है, एक विशेषता बतला रहा है। तो एक चीज ध्यान देते रहेंगे कि यदि पूर्व पद मतलब पहले का पद क्या हो, विशेषण, देखिए ये यहाँ पे नीला क्या है, विशेषण है, तो नील कमल हम देखेंगे, हम यह अंदाज कर लेंगे कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। उसके बाद क्या है, पीताम्बर। पीताम्बर की बात करें तो पीला है जो वस्त्र, तो वस्त्र की विशेषता क्या क्या बताया था कि वस्त्र कैसा है, पीला है। महासागर, ठीक, तो महान है जो सागर, सागर के बारे में क्या कहा गया, ये महान है, उस सागर की विशेषता बता रहा है। मतलब ये विशेषण ध्यान में रखेंगे कि पहला पद क्या है, विशेषण, किसी चीज की विशेषता।
मतलब उसी तरीके से सज्जन, सज्जन क्या हो गया, सत्य है जो जन, मतलब उस व्यक्ति की विशेषता क्या हो गया कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन है। चंद्रमुख, यदि हम चंद्रमुख की बात करें, चंद्रमा के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, मुख की विशेषता बताया जा रहा है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो इस तरीके से हम लोग कोरिलेट करेंगे कि पहला पद जिसका विशेषण है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल में हम लोग आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। द्विगु समास, ये याद करना सबसे आसान है, सारा समास आप भूल भी जाएंगे, लेकिन द्विगु समास सबसे मतलब इंटरेस्टिंग है, जो आपको याद रहेगा। क्या है, पहला पद, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची, कोई नंबर होगा, ठीक है। और अंतिम पद क्या है, संज्ञा है। कुछ बुक्स में आपको कुछ और शब्द मिल सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखें, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची। जैसे त्रिदेव, क्या हो गया, तीन देवताओं का समूह। तिरंगा, तीन रंगों वाला। कहने का मतलब नंबर्स, कोई ना कोई संख्या आपको दिखा नहीं कि आप समझ जाइए कौन सा समास होगा, ये द्विगु समास होगा, ठीक है। द्विगु, द्वि भी एक संख्या ही है। चौराहा, चार राहों का समूह। नवरात्र, देखिए नव मतलब क्या है, एक संख्या है, नवरात्रियों का समूह। तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कहिए या कॉमन कहिए कि द्विगु को याद करना सबसे आसान है। क्या हमें दिखना चाहिए, कोई संख्या दिख जाए आप मान लेंगे क्या है वो, द्विगु समास है। चलते हैं नेक्स्ट पे, द्वंद्व समास। द्वंद्व नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपस में विवाद ना, नहीं, लेकिन विवाद नहीं है। द्वंद्व कहने का, द्वंद्व समास में क्या है, जैसे विवाद करेंगे तो माता पिता के बीच विवाद है, कोरिलेट करने के लिए आप लिख सकते हैं पति पत्नी यदि लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं द्वंद्व शब्द विवाद से रिलेटेड कोरिलेट नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है कि द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दोनों का समान इंपॉर्टेंस हो, ठीक, दोनों पद क्या है, प्रधान है। और जब उसको हम विग्रह करें, विग्रह करने का मतलब क्या, उसको पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे उसको, तो क्या आएगा, नाम के बीच में या शब्द के बीच में और, अथवा, या लगता है, जैसे राम कृष्ण बोल रहे तो आप किसको कमजोर कहेंगे, दोनों का एक अपना महत्व है, राम का अपना महत्व है, कृष्ण का अपना महत्व है, तो दोनों पद इसमें क्या है, प्रधान है। जब इसको विग्रह किया तो राम और कृष्ण और शब्द आ गया। अन्न जल, इसमें क्या होगा, अन्न और जल, ठीक। तो विग्रह करने पे नर नारी, तो कैसे, नर और नारी विग्रह करने पे सारी चीजें आएंगी। माता पिता, माता और पिता, और जैसे मैंने शुरू में बोल रहे पति पत्नी, पति और पत्नी, सबका एक अपना रोल है। तो दोनों पद इसमें क्या है, प्रधान यदि है, दोनों पद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो उस तरह के समास को क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। एग्जाम्पल्स एक दो ध्यान में रखिएगा, आपको हमेशा याद है, कभी गलत नहीं होगा। आते हैं बहुब्रीहि समास पे। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों पद से जो नया चीज निकल के एक विशेष अर्थ रखे, ठीक, दोनों से जो निकल कर नया चीज आए वो क्या हो, एक विशेष अर्थ रखे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ हम कहते हैं तो क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, विशेष अर्थ रख रहा है। दशानन हमने कह दिया, दशानन मतलब 10 है, आनंद जिसके, देखिए 10 मतलब संख्या, अगर द्विगु मत समझ लीजिएगा, क्योंकि संख्या मैंने कह दिया कि जहां भी संख्या दिखे द्विगु, लेकिन नहीं, यहाँ पे दशानन है, 10 है आनंद, लेकिन क्या एक विशेष अर्थ रख रहा है, क्या है, रावण। तो संख्या वाला ध्यान में रहेगा, लेकिन दशानन रावण हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, दशानन शब्द सुनते आ रहे हैं, तो एक कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जहां पे आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लगाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। नाउ अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है 2011 से, क्योंकि बगल में देखिए मैंने डेट भी मेंशन कर दिया है कि कौन क्वेश्चन कब पूछा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। देखिए आपने पहला जो शुरुआत हमने किया था अव्ययी भाव से, अव्ययी भाव में क्या था, कुछ शब्द आ रहे थे, क्या क्या आ रहे थे, जैसे प्रति, भर, यथा, आद, देखिए यहाँ प्रति दिख रहा है,
तो प्रति में कौन सा समास हो जाएगा, गेस करिए, अव्ययी भाव। ठीक, कुछ लोगों का जरूर सही हो गया होगा। दूसरा तो बहुत सिंपल है, द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु देखते हैं हम क्या खोजेंगे, संख्या, इसमें नंबर दिख रहा है। देखिए 9 मतलब 9 ग्रह है, तो देखिए क्या हो रहा है, 9 ग्रह। ठीक है, बाकी माता पिता के क्या हो जाएगा, द्वंद्व। और इस तरीके से आगे यथाशक्ति कौन समास हो जाएगा, यथा, देखिए इस अव्ययी भाव। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका 9 ग्रह पर टिक लगा दें। ठीक, क्या हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंबोदर, लंबोदर की यदि हम लोग बात करें तो इसका कौन सा समास आपके हिसाब से हो सकता है, तो सोचिए। लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, तो एक विशेष अर्थ रख रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका मतलब गणेश, गणेश भगवान है ना, तो ये हमारा हो जाएगा विशेष अर्थ रखने की वजह से बहुव्रीहि समास। ठीक है, उसके बाद क्या, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है, इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना और पढ़ना। ठीक, तो लिखना और पढ़ना, जहाँ पे और आया था उसको हमने क्या कहा था, द्वंद्व समास। द्विगु कब होता है, जब कोई नंबर होता, तो इसको क्या कहेंगे, द्वंद्व। ठीक, चलते हैं अगले पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे द्वंद्व, द्वंद्व कहते हैं क्या आएगा ध्यान में, संख्या, कर्मधारय, कर्मधारय में वो खोजेंगे विशेषण वगैरह ना, कि पहला पद क्या विशेषता, विशेष वाली बात करेंगे। उसका क्या है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में क्या था कि कोई विशेष अर्थ रखे, दशानन वाला बताए थे, दशानन जिसके, या लंबोदर, ये सब था। तो बच क्या गया, तत्पुरुष, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, अगर कई बार ऐसा भी हो कि नहीं ध्यान में समझ में आ रहा, तो कोरिलेट कर ले कि कौन सा उत्तर हो सकता है। ठीक है, तत्पुरुष में हमने क्या बात किया था, ये आपको याद आ रहा होगा कि तत्पुरुष में सबसे पहले हम लोग देखे थे दूसरा पद प्रधान। इसका उदाहरण जैसे क्या था कि राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, मतलब उसमें क्या था, कारक छुपा हुआ था। ठीक है, तो नेत्र से ही, तो इसमें कारक छुपा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, शताब्दी, शताब्दी किस समास का उदाहरण है, शताब्दी वर्ष हम लोग मनाए, शताब्दी मतलब क्या, 100, तो 100 संख्या आ गया, तो कौन सा समास होना चाहिए आपके हिसाब से, सही बात है, द्विगु। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। समास का अर्थ है, क्या अर्थ होगा भाई, शुरू में ही हमने बात किया था, समास का अर्थ क्या है, संक्षेप, संक्षेप करना। ठीक है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए। बताइए भाई, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक, तो क्या हो जाएगा, द्विगु। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्वंद्व, द्वंद्व में क्या होगा, और शब्द आएगा ना, जैसे नर और नारी, नर नारी हो जाएगा, याद आ रहा है। ठीक है, नर नारी। चौराहा, संख्या है, देख लीजिए भाई, 4 रास्ते हैं, क्या होना चाहिए, देखिए द्विगु। काफी लोग गेस सही कर रहे हैं, द्विगु। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय का मतलब शायद आप लोगों को जरूर याद पता होगा, मृत्युंजय मतलब मृत्युंजय पे विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु पे कौन विजय प्राप्त किया, मतलब शिव, भगवान शिव। ठीक, मृत्युंजय पर विजय प्राप्त करने वाला मतलब भगवान शिव। ये क्या है, एक विशेष अर्थ रख रहा है, तो जहां पे विशेष अर्थ है उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। ठीक है,
उसके बाद है क्या, देशभक्ति। देशभक्ति में क्या होगा, द्वंद्व होगा नहीं, कर्मधारय विशेष नहीं होगा, द्विगु होगा नहीं, बच क्या रहा है, तत्पुरुष। देश की भक्ति, कारक छुपा हुआ है, क्या हो जाएगा बताइए, तत्पुरुष। ठीक है, जहां भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग उस पर कोई भी डाउट क्लियरेंस की बात हो तो कर लिया करेंगे। जैसे ये आप बीती, अगला क्वेश्चन क्या, आप बीती में कौन सा समास है, तो आप बीती बताइए, तत्पुरुष। जहां भी दिक्कत लगे, नहीं समझ में आया, तो मान के चले ज्यादा चांस है तत्पुरुष होगा। अपना पराया, अपना पराया में क्या होना चाहिए, अपना और पराया, द्वंद्व। शब्द पे गौर करिएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। समास का विलोम है, ये कब पूछा गया है, यूपीटीटी 23/1/22 में, तो ब्यास। ठीक, चौराहा शब्द में समास है, ये तो हमें लगा रिपीटिशन हो गया है। चौराहा मतलब चार शब्द, चार संख्या आ गया, क्या हो जाएगा, द्विगु। तो ढेर सारे क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, ढेर सारे बुक्स को और भी आप लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर ऐड करिए क्वेश्चन अपने। थैंक यू।